Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti और पेपर 1 फैकल्टी. I hope everyone is fine. So एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है. जून में आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट है. एग्जामिनेशन डेट्स है, फॉर्म है, सब कुछ आप लोगों का कैलेंडर है वो पूरा आउट हो चुका है. सो आई एम श्योर अगर आप लोगों को अब लास्ट मिनट पे अगर उन टॉपिक्स का पता चल जाए जो कि आपकी JRF की जर्नी को बहुत ईजी कर सकते हैं एंड जो ऑलवेज आपसे 101% पूछे ही पूछे जाते हैं इन एवरी साइकिल. कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, चाहे पेपर 1 की बात करें चाहे पेपर 2 की बात करें, एग्जामिनर के सबसे फेवरेट टॉपिक है इन एवरी साइकिल, जो कि आपको किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है. तो यही चीज आप लोगों को अब ध्यान रखनी है. जो आज मैं आपको 40 टॉपिक डिस्कस करने वाले हूँ, वो जो टॉपिक्स हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और बहुत ही अमेजिंग उससे आप लोग स्कोर बना सकते हो. बिकॉज अगर पेपर 1 के अंदर आप 35+ क्वेश्चन का टारगेट नहीं लेते हो तो आई एम श्योर आपको वहां पर बहुत ही टफेस्ट जर्नी का सामना करना पड़ेगा जब आप अपने नेट और JRF की प्रिपरेशन करते हैं. सो आज है पेपर 1 के ये 40 टॉपिक्स. अगर आप नहीं करते हो तो नेट JRF आप लोगों का कहीं ना कहीं अटक सकता है. बिकॉज अकेला पेपर 2 आपको नेट JRF नहीं दिलाएगा. ये आप भी मैच्योर हैं, आपको भी पता है. अगर आप बराबर की इंपॉर्टेंस नहीं देंगे पेपर 1 को तो वो फिर आप लोगों के साथ बदला डेफिनेटली लेगा, है ना. चलिए आते हैं मुद्दे के ऊपर. उससे उसके साथ साथ ये टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी आपने ज्वाइन कर लेना. इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट PDF अपडेट, लिंक हैं, सेशंस हैं, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड विद यू ओवर हेयर. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है पेपर 1 का सिलेबस. पेपर 1 का अगर सिलेबस की मैं बात करती हूँ तो पेपर 1 के जो सिलेबस में आपकी 10 यूनिट्स आती हैं और इन 10 यूनिट्स के अंदर आप लोगों का डिफरेंट यहाँ पर बाइफर्केशन जाता है. जैसे कि कुछ आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है, ठीक है. जैसे कि अगर मैं बात करूँ डेटा इंटरप्रिटेशन है, मैथमेटिकल रीजनिंग है. कुछ ऐसा है जो आप लोगों का जहां पर आप लोगों को थ्योरी एस्पेक्ट ज्यादा देखना पड़ता है, ठीक है. कुछ ऐसा आप लोगों का थोड़ा लॉजिक के अकॉर्डिंग चलता है, मतलब थोड़ा सा आप लोगों को अपने लॉजिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर करने पड़ते हैं. कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छे से रखनी पड़ती है. और कुछ आपका आता है यहाँ पर फैक्चुअल कंटेंट. इस तरीके से 3-4 कैटेगरी में आप लोगों का पेपर 1 बाइफर्केटेड है. मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक मेरी पेट सी लाइन है कि जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हो सीरियसली, तो आपका पहला टारगेट है कि आप वहां से उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को उठाना आपने जहां से आपके 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं. एंड आई एम श्योर आप इशारा समझ चुके हो कि भी आपके जो 100% श्योर क्वेश्चन है वो कहाँ से. 5 क्वेश्चन. देखो, ना तो आपको कुछ लर्न करना है कॉम्प्रीहेंशन में, ना आपको कुछ अंडरस्टैंड करना, कुछ ऐसा कि बहुत बड़ा लॉजिक आपके सामने आएगा. सिर्फ और सिर्फ आपसे मांगता है ये प्रैक्टिस, ठीक है. आप मुझे प्रैक्टिस दो, मैं आपको 10 नंबर दूंगा, है ना. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. तो आप मुझे प्रैक्टिस दीजिए, मुझे थोड़ा अटेंशन दीजिए, मैं आपको 10 नंबर दूंगा. तो बहुत अच्छा सौदा है, आप इसके साथ अच्छा खासा ये यहाँ पर सौदा कर सकते हो. सिमिलरली डेटा इंटरप्रिटेशन, 5 क्वेश्चन, ये भी बोलता है कि मेरी प्रैक्टिस करो, मैं आपके साथ चीटिंग नहीं करूंगा. एंड सेम आपको ये बोलता है कि मेरी प्रैक्टिस करो, मैं भी आपके साथ कोई दगाबाजी नहीं करने वाला. अब यहाँ पर क्या जरूरत है. बच्चा डरेगा, मैम इतना प्रैक्टिस कौन करेगा. आप लोग करोगे, ठीक है, आपकी फैकल्टी नहीं करेगी. तो प्रैक्टिस यहाँ पर जो आपको करना है, सिर्फ और सिर्फ, ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस 3 to 4 ईयर के PYQ लगाने हैं पेशेंस के साथ. PYQ. एंड अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते, देखो बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आप 20-30 मिनट अगर इनको देते हो, लेट सपोज आपने ऑल्टरनेट डे सेट कर दिया, एक दिन आपने RC लगाना है, RC, या फिर आप लोगों ने एक दिन DI लगाना है, एक दिन DI, एक दिन मैथ्स, एक दिन DI, सॉरी एक दिन आप लोगों को RC लगाना. ऑल्टरनेट करते जाओ. अगर 20 मिनट से आपको पता है, देखो 5, 10, 15, अगर 15 आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, अगर 30 मार्क्स बनते तो ये मुझे ये बताना कमेंट में, क्या इसमें कोई नुकसान है. अगर आपको कोई ऐसा सौदा करता है कि मेरी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, मैं उसके बाद आपके साथ चीटिंग नहीं करूंगा, तो आप ये बताइए क्या आपको यहाँ पर नुकसान है इसके साथ ये डील करने में. सो ये चीज मांगता है आपसे, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि DI है, मैथमेटिकल रीजनिंग है. एंड ये आप लोगों के सबसे इंपॉर्टेंट है जो टॉपिक्स में कंसिडर यहाँ पर करने को आपको बोलूंगी. नेक्स्ट आ जाती है आप लोगों की यूनिट, आ जाती है टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च है. बाकी इसमें ये चला जाता है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एवरग्रीन टॉपिक, और कुछ ऐसे हैं
मतलब फिक्स आप क्वेश्चंस नहीं बोल सकते भी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपने लेट्स सपोज आईसीटी कर लिया तो आईसीटी के 5 क्वेश्चन 100%, आपके 5 प्लस भी हो सकते हैं, एक आध ऊपर नीचे जा सकता है बाकी यूनिट्स के अंदर। अब वन बाय वन करते हैं यहाँ पर क्या क्या है। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करती हूँ तो टॉपिक नंबर 1 आप लोगों का आ जाता है इसका कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव। 3 टॉपिक मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को, ठीक है, 3 टॉपिक्स में आपको बता भी चुकी हूँ, इनका मैं बायफरकेट नहीं करूंगी। हालांकि जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग के अगर एक एक टॉपिक लिखूंगी तो आपको पता है कि यहाँ पर आपको एवरेज टॉपिक करना है, आपको परसेंटेज टॉपिक करना है, आपको प्रॉफिट लॉस करना है, डिस्काउंट करना है, एसआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वर्क करना है एंड ट्रेन का टॉपिक आपको करना है और स्पीड, टाइम और डिस्टेंस करना। मैथ के सिर्फ आपको ये टॉपिक करने हैं। रीजनिंग की मैं बात करूं तो 4 टॉपिक बहुत है, ब्लड रिलेशन, उसके बाद डायरेक्शन, देन कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगा एंड देन उसके बाद आप लोगों का नॉर्मल नंबर सीरीज और सिलोइज्म भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो बिकॉज सेट में काफी बार ये पूछा जाता है। तो ये तो यहाँ पर प्रायोरिटी देनी है मैथ्स रीजनिंग के टॉपिक्स को, इसी के अराउंड आप लोगों का डीआई चलता है। तो इसलिए मैंने एक एक करके, ऐसे तो आपके 100 टॉपिक्स बन जाएंगे, तो ऐसे मैंने बायफरकेट नहीं किए हैं। हाँ जी, तो टॉपिक नंबर 1 यहाँ पर रहेगा आपका टीचिंग के कॉन्सेप्ट एंड देयर लेवल्स। टॉपिक नंबर 2 लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स रहने वाली है कि क्या क्या विशेषताएं हैं, किस तरीके से एडल्ट लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्लास में टीचिंग जो इन्वायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए, या फिर जो अलग अलग डोमेन है, अलग अलग थ्योरी हैं, वो आपसे यहाँ से पूछी जा सकती हैं। नंबर 3 पे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका मैथड्स ऑफ टीचिंग। मैथड ऑफ टीचिंग में जैसे लर्नर सेंट्रिक पे आ जाता है, टीचर सेंट्रिक पे आ जाता है, या फिर आपका मूक नंबर 4 पे जो आता है मूक का टॉपिक। ये आपका डिजिटल इनिशिएटिव, हायर एजुकेशन, आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड सबका मिला जुला, सब जगह पे इसने अपना साझा कर रखा है। इस पे बात करते हैं तो ये आपका स्वयं प्रभा, ये टॉपिक आप लोगों का काउंट किया जाता है। एंड फाइनली आप लोगों का नंबर 6 पे आ जाता है इवाल्युएशन सिस्टम। अलग अलग तरीके की इवाल्युएशन है, तो ये आपके टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैं बोलूंगी अगर आपने कर लिया सिलेबस बहुत अच्छी बात है, ये मैंने वो लास्ट मिनट के टॉपिक्स बताए हैं जो आपको, जैसे कि आज मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है 23 अप्रैल को, तो आप मान के चलो 23 को अगर ये वीडियो है तो आप अपना टाइमिंग देख सकते हो कितना टाइम आपके पास बचा है, ठीक है। 2 मंथ तो प्रॉपर नहीं है आपके पास, तो इस हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं विद द हेल्प ऑफ PYQ। देन रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करती हूँ, 6 टॉपिक्स हम कर चुके। 7th टॉपिक है, 7th आप लोगों का आ जाता है टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। 8th टॉपिक आप लोगों का आ जाता है आपके अलग अलग मैथड्स। ये आ जाएगा आपका एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, एक एक नाम नहीं दूंगी कि भी ये भी करना है ये भी करना, ओवरऑल चलना है। नंबर 9 पे आप आ जाता है रिसर्च एथिक्स है। नंबर 10 पे आ जाता है, अभी आजकल आपसे थोड़ा स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन भी पूछा जाता है, स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन भी पूछा जाता है। एंड इसी में मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी हाइपोथेसिस को एंड आप लोगों के एरर को, ठीक है। हाँ जी, तो टाइप 1 एरर है, टाइप 2 है, ये भी आप लोगों का आता है। इंट्रोडक्शन का जैसे APMLA ये भी आ जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स है जो आपको करना ही करना है, राइट। तो ये आपके यहाँ तक हुए 11 टॉपिक्स। फिर कम्युनिकेशन के अंदर जो आपका मीनिंग है, ये बेसिक्स है, ये चीज आपको बाय डिफॉल्ट करनी है। देन आ जाता है आप लोगों का 12th टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ये आप लोगों का अलग अलग क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसा जाएगा, या फिर टीचर स्टूडेंट के बीच कम्युनिकेशन कैसा जाना है, तो ये आप लोगों का 13th टॉपिक है। वर्बल नॉन वर्बल इसी में आ जाएगा आपका, टाइप्स में फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल, तो सेपरेटली मैं इसको नहीं दूंगी। 14th पे आ जाएगा बैरियर। 15th पे एवरी टाइम ये टॉपिक आता है मास मीडिया एंड सोसाइटी। एक 16th आप लोगों का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी आप लोगों को करना है, ठीक है। जैसे SMCR है, अरिस्तु मॉडल है, तो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी आपको करना है। हर बार कोई ना कोई कम्युनिकेशन, जैसे बुद्धिस्ट से रिलेटेड है या फिर मास मीडिया है, कुछ ना कुछ ऐसा नया क्वेश्चन हर बार फ्रेम करता ही करता है। और इसी में आप लोगों को जो पुरानी, जैसे ऑल इंडिया रेडियो है या फिर पुरानी कुछ मूवीज होती हैं, उनके थोड़े से ये वाली चीजें भी आपको लर्न करना है। देन उसके बाद टॉपिक नंबर 18 आता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया तो सेपरेट मैं इस पे नहीं जाऊंगी, तो सेपरेटली आप इसको यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर रखा है कि कौन से जरूरी टॉपिक हैं। 18th नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है।
18th नंबर पे आप लोगों का टॉपिक आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। 19th पे आपका आता है फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसी। देन उसके बाद आप लोगों का आ जाता है 20th पे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट। 21 नंबर पे आपका आ जाएगा इंडियन लॉजिक। ठीक है, इंडियन लॉजिक है, ये पूरा टॉपिक करना है जिसमें आपके टाइप्स ऑफ प्रमाण आते हैं। ये आप लोगों का जाएगा 21 नंबर टॉपिक। 22 टॉपिक आपका आएगा स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन। स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन इन शॉर्ट लिखा है, और इसी के साथ मैं लिखना चाहूंगी लॉजिकल इक्विवेलेंस को। लॉजिकल इक्विवेलेंस को 23rd नंबर पे आपका चला जाएगा हेतवा भाषा। हेतवा भाषा, तो ये थे आपके यहां तक के टॉपिक। देन आती है आईसीटी। आईसीटी में एक क्वेश्चन आप लोगों का पक्का यहां से आएगा, तो 24th नंबर पे आएगा। फुल फॉर्म एक आपको करना ही करना है। देन हमारे पास एक क्वेश्चन आता है डिजिटल इनिशिएटिव से। फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा 26वां टॉपिक है आपके पास मेमोरी और उसके टाइप्स। एंड 27 पे आ जाती है इंटरनेट रिलेटेड आप लोगों का टर्म, जैसे कि आपके राउटर हैं, ठीक है, या फिर आपसे ब्रिज से मैच द फॉलोइंग है, या फिर प्रोटोकॉल्स हैं एसएमटीपी एफटीपी, या फिर हम बात करते हैं जैसे कि गेटवे है आपका। तो ये आपके सारे के सारे टॉपिक आते हैं, राइट। एंड फाइनली 28th नंबर पे आता है एक क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम कन्वर्जन। नंबर सिस्टम कन्वर्जन, क्योंकि सिलेबस देखने में आपका सिर्फ इतना सा मेंशन है आईसीटी में, ये एक्स्ट्रा अंदर के टॉपिक्स हैं जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं। एक न्यूमेरिकल आईसीटी में पक्का आता है, वो नंबर सिस्टम से पूछे या फिर वो एक्सेल से पूछता है, करेक्ट। 28 टॉपिक यहाँ तक थे। देन 29th पे आपका आ जाता है एसडीजी एमडीजी। 29th पे आता है आप लोगों का एसडीजी और एमडीजी, राइट। आफ्टर दैट 29th पे एसडीजी एमडीजी है। फिर आप लोगों का आ जाएगा 30th नंबर पे है आपका इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल्स। क्या है? इन्वायरमेंट के जो प्रोटेक्शन एक्ट है, मॉनिटरी प्रोटोकॉल है, रियो समिट्स है, एग्रीमेंट्स है, ये पूरा टॉपिक आपको 101% करना ही करना है, आता ही आता है क्वेश्चन, चाहे मैच द फॉलोइंग में आए, चाहे क्रोनोलॉजी आए, किसी भी तरीके से पूछे, बट पूछता ही पूछता है। देन उसके बाद आ जाएगा आप लोगों का पोल्यूशन, ठीक है, पोल्यूशन आ जाएगा, और इसके बारे में जस्ट आपको एक नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी कंसर्न फैकल्टी भी आपको बताती है कौन से इंपॉर्टेंट है। तो ये जस्ट वो टॉपिक है जिनको लगता है बहुत हैवी यूनिट है, जैसे हायर एजुकेशन और पीडी बहुत हैवी यूनिट मानी जाती हैं, तो अकॉर्डिंगली आप अपनी चॉइस के हिसाब से भी यहाँ पे फिल्टर लगा सकते, कौन से टॉपिक स्किप करने हैं, कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं। 32 आ जाता फाइनल यूनिट है आप लोगों का हायर एजुकेशन सिस्टम। तो इसमें आप लोगों का एंशिएंट एजुकेशन, ठीक है, इधर 32 टॉपिक है एंशिएंट एजुकेशन। देन हमारे पास आ जाता है प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये आएगा 33 टॉपिक है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है पॉलिसी। पॉलिसी में एनईपी 2020 34th टॉपिक है। 35 पे अगर मैं बात करती हूँ रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी। देन 36 पे एंशिएंट एजुकेशन के अंदर जो आपको करने हैं स्कॉलर्स, ठीक है, स्कॉलर्स आपको करने हैं, हर एक का यूनिवर्सिटीज के एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है। देन एंशिएंट स्कॉलर्स हो गया ना, और यूनिवर्सिटी की कौन सी यूनिवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंट फीचर है, करेक्ट है। रेगुलेटरी बॉडी आपको यहाँ पर करनी है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। देन अब आप लोगों का ये तो सिर्फ और सिर्फ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि आप लोगों के जो करना ही करना है, आप लोगों को किसी भी हाल में स्किप नहीं कर सकते हो आप, राइट। अब मैंने यहाँ पर 36 टॉपिक आपके लिए बना दिए हैं, बिकॉज मैंने मैथ्स के हर टॉपिक को सेपरेटली नहीं लिया है, और इस तरीके से आप लोगों की ओवरऑल अगर हम टेंटेटिव लेते हैं तो 40 टॉपिक्स आपके बन जाते हैं। सो ये था आपका एक इम्पॉर्टेंट सा सेशन। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा। अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट्स के अंदर। अगर आपको लगता है कि किसी वजह से या कोई मिस्टेकनली मैंने कोई टॉपिक छोड़ दिया है, तो कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है, या कोई ऐसा आपको क्वेरी है जिस पे सेपरेटली आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। उसी के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन कर लेना है, और बूस्टर कोर्स हमारे शुरू हो चुके हैं। इफ यू आर प्लानिंग फॉर द सेम,
कि मेरा जून में जैसे तैसे करके मैंने निकाल लेना है, तो बूस्टर कोर्स बहुत ही एक रैपिड रिवीजन का काम करते हैं। देन आप एनरोल कर सकते हैं डायरेक्टली ऐप के थ्रू, या अपनी डिटेल्स गूगल फॉर्म में फिल कर दीजिए जो डिस्क्रिप्शन में आपको कमेंट्स में दिया है, टीम आपकी हेल्प वहां पर करेगी। एंड फॉर डिस्काउंट यू कैन अप्लाई दिस फैकल्टी कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। जुड़ना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर आप लोगों ने करना है। बाय बाय, टेक केयर।